एआई बूम से बदला ग्लोबल ट्रेड का खेल। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव जारी है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई की बढ़ती मांग ने ग्लोबल ट्रेड को एक नई दिशा दे दी है। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन के जुलाई महीने के एक्सपोर्ट डेटा ने बाजार को चौंका दिया है। जुलाई 2026 में चीन के एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले 30.9% बढ़े हैं। वहीं चीन के इंपोर्ट्स में भी 27.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक्सपोर्ट बूम के पीछे सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और हाईटेक प्रोडक्ट बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आखिर ग्लोबल ट्रेड में क्या बदल रहा है? क्या आए दुनिया के व्यापार का नया इंजन बन चुका है? और अमेरिका चीन ट्रेड टेंशंस के बीच इसका असर भारत समेत बाकी देशों पर क्या पड़ेगा? आइए समझते हैं। झंडा चीन का एक्सपोर्ट बूम। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब रहा है। लेकिन जुलाई के आंकड़े बताते हैं कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स एक बार फिर काफी मजबूत स्थिति में हैं। जुलाई में चीन के एक्सपोर्ट्स करीब 30.9% बढ़े और एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 397.85 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह आंकड़ा एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर रहा। लेकिन इस ग्रोथ की सबसे बड़ी कहानी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं है। इस ग्रोथ में टेक्नोलॉजी और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स लगभग दोगुने हो गए हैं। वहीं हाईटेक एक्सपोर्ट्स में करीब 40.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब साफ है, ग्लोबल इकोनॉमी में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च अब इंटरनेशनल ट्रेड को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। रोबोट चेहरा एआई कैसे बदल रहा है ग्लोबल ट्रेड? अब सवाल है कि एआई और ग्लोबल ट्रेड का आपस में इतना गहरा कनेक्शन क्यों बन गया है? जब दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई मॉडल्स और एआई एप्लीकेशंस को स्केल कर रही हैं, तो उन्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए एडवांस्ड चिप्स, सर्वर्स, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, नेटवर्क हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर्स, कूलिंग सिस्टम और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी एआई बूम सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसने पूरी सप्लाई चेन की डिमांड बढ़ा दी है। शिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्वर्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक एआई की मांग इंटरनेशनल ट्रेड को पुश कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने भी 2026 के अपने चाइना इकोनॉमिक अपडेट में टेक्नोलॉजी अपसाइकिल को ट्रेड स्ट्रेंथ का महत्वपूर्ण कारण बताया है। और यही वजह है कि आज ग्लोबल ट्रेड की कहानी सिर्फ ऑयल, गैस और कंज्यूमर गुड्स तक सीमित नहीं रह गई है। अब एआई हार्डवेयर भी ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा बन रहा है। झंडा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन। लेकिन कहानी पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशनशिप अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ दोनों देशों के बीच कुछ ट्रेड फ्लोस में सुधार दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ और टेक्नोलॉजी पॉलिसीज चाइनीज प्रोडक्ट्स पर प्रेशर बनाए हुए हैं। यानी एक तरफ व्यापार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दोनों देश स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी कर रहे हैं। यह कंट्रडिक्शन आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं तो कंपनीज को अपनी सप्लाई चेन्स फिर से बदलनी पड़ सकती हैं और इसका सीधा असर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट और प्राइसेस पर पड़ सकता है। ग्लोब पृथ्वी, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं। यहाँ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
चीन अपने एक्सपोर्ट्स के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे मार्केट्स में तेजी से एक्सपांशन कर रहा है। यूरोप और आसियान कंट्रीज के साथ चीन का ट्रेड इस डाइवर्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी अगर अमेरिका के साथ ट्रेड पर प्रेशर बढ़ता है तो चाइनीज कंपनीज दूसरे मार्केट्स में डिमांड तलाश रही हैं। इसी वजह से चाइना की ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे टॉयज और सिरामिक्स में कमजोरी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि चीन की एक्सपोर्ट ग्रोथ हर सेक्टर में समान नहीं है। ग्रोथ का बड़ा हिस्सा अब टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पैकेज ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव। अब जरा ग्लोबल सप्लाई चेन को समझे। कुछ साल पहले अगर कोई कंपनी अमेरिका के लिए प्रोडक्ट बनाती थी तो उसका बड़ा हिस्सा चाइना में मैन्युफैक्चर होना आम बात थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन रिस्क की वजह से कंपनियां अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन तलाश रही हैं। वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दूसरे एशियन कंट्रीज को इसका फायदा मिला है। BIS की 2026 की रिपोर्ट भी बताती है कि एशियन सप्लाई चेन्स ने टैरिफ्स और डिसरप्शंस के बावजूद काफी अडैप्टेबिलिटी दिखाई है। चाइना से जुड़े प्रोडक्शन नेटवर्क्स में आसियान देशों की भूमिका भी बढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, बल्कि पिक्चर कुछ और है। चाइना के साथ साथ एक बॉर्डर एशियन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क तैयार हो रहा है। झंडा भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बदलती ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज चाइना के अलावा अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस तलाश रही हैं। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरे एशियन इकोनॉमीज भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ लोकस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर्याप्त नहीं होगी। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी और फास्ट ट्रेड प्रोसेसेस पर भी ध्यान देना होगा। यानी आने वाले वर्षों में कंपटीशन सिर्फ देशों के बीच नहीं होगा, कंपटीशन सप्लाई चेन्स के बीच होगा। जहाज, वाहन, ग्लोबल ट्रेड का अगला बड़ा ड्राइवर कौन? अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एक ग्लोबल ट्रेड का अगला बड़ा ड्राइवर बन चुका है? आज के आंकड़ों को देखें तो इसका जवाब काफी हद तक हाँ दिखाई देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर डिमांड को बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है। और इसके साथ शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहे हैं। यानी आई का असर सिर्फ सिलिकॉन वैली या टेक्नोलॉजी कंपनीज तक सीमित नहीं है। इसका असर फैक्ट्री से लेकर पोर्ट्स तक दिखाई दे रहा है। चेतावनी, लेकिन रिस्क भी मौजूद हैं। हालांकि ग्लोबल ट्रेड के सामने कई रिस्क अभी भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अगर मेजर इकोनॉमीज एक दूसरे पर टैरिफ्स बढ़ाती हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और महंगी हो सकती हैं। दूसरा रिस्क है ओवर कैपेसिटी। अगर कुछ सेक्टर्स में प्रोडक्शन डिमांड से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्राइसेस गिर सकती हैं और मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स पर प्रेशर आ सकता है। तीसरा रिस्क है ग्लोबल डिमांड। अगर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस की स्पेंडिंग कमजोर होती है तो एक्सपोर्ट ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है।
इसलिए आज के स्टॉक एक्सपर्ट नंबर्स को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी की सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं। आग फाइनल टिकाने। तो आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझें, ग्लोबल ट्रेड खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। चाइना अभी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अब एआई और हाईटेक प्रोडक्ट्स उसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ के महत्वपूर्ण ड्राइवर्स बन रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और इसी बदलाव के बीच इंडिया और दूसरे एशियन इकोनॉमीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रहे हैं। आने वाले समय में जिस देश के पास टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स और एफिशिएंट सप्लाई चेन होगी, वही ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। और शायद आने वाले दशक की सबसे बड़ी तेज स्टोरी यही होगी। मेड इन चाइना के साथ साथ दुनिया अब पावर्ड बाय एआई और बिल्ड अक्रॉस एज की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे थे वर्ल्ड ट्रेड न्यूज। अगर आपको ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी, बिजनेस और टेक्नोलॉजी न्यूज आसान हिंदी में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेड